Hello everyone. Again, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and today I will discuss a statistics part with Microsoft Excel. So in Microsoft Excel, we will cover today like mean, mode, median, standard deviations, outlier, skewness, and quartile. So it is a very important topic for the data analysis. Everyone want to analyze the data with some advanced techniques, but the question is that you should have a complete knowledge regarding the data analytics part. तो आज इन्हीं सब चीजों को मैं बहुत ही इजी टेक्निक से आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छे नोट्स आज के रहेंगे, और जिनको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, या जो डेटा एनालिसिस का काम करना चाहते हैं एक्सेल में, तो उनके सामने एक चैलेंज आता है कि वो डेटा को किस तरीके से एनालिसिस करें और उस पे स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे स्टैट्स से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस आता है बिल्कुल बेस लेवल से कैसे हम चीज़ों को समझें। और सबसे अच्छा टूल जो बिगिनर के लिए है वो एडवांस एक्सेल रहता है। इसमें आप फ़ॉर्मूले के हेल्प से वो सारी चीज़ें आसानी से एनालाइज़ कर सकते हो। और अगर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाती है, तो डेटा एनालिसिस करना एक्सेल में बहुत आसान हो जाता है, और आगे चल के जो भी हम एनालिसिस के फर्दर और एडवांस टूल सीखते हैं, तो उसमें भी हमारा एनालिसिस अच्छा रहता है। तो आज बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स की, और बिल्कुल सिंपल मेथड से मिलेगी आपको। जो इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको इसी तरीके से मेरे नए अपडेट्स मिलें। आपको एडवांस एक्सेल में इससे पहली वीडियो जो थी, उसमें हमने कुछ काउंट इफ, सम इफ, एस वगैरह फंक्शन का इस्तेमाल किया था, और आज हम स्टैटिस्टिक्स के बेहतरीन फॉर्मूले डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। जो चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है, जैसे 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 14। सबसे पहले हम थोड़ा-सा एनालिसिस की बात करेंगे, देन वी विल प्रैक्टिस सम एक्सेल रिलेटेड फॉर्मूलाज़, एंड देन वी फील मोर बेटर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक मेमोरी बिल्डअप करते हैं कि भई क्या है, ये कैसे काम करेगा, क्या फ़ायदा है, और किस तरीके से हम एक लार्ज डेटा को जब एनालाइज़ करते हैं, तो किस-किस तरह की चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं डेटा के साथ, वो मैं आपको बड़े सिंपल मेथड में अ, यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो टीचर सही वो है जो अपनी बात को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दे। तो सबसे पहले मेरे पास डेटा है। देखिए डेटा जो है, अगर मैं इसको टोटल ऐड करूँ, तो टोटल ऐड करने के बाद 80 आया, और 80 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 11.4 जो था, वो मेरी मीन वैल्यू आ गई। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, मतलब पूरा मुझे डेटा दिया गया है, कंप्लीट डेटा। तो उस डेटा का एवरेज क्या है? तो ठीक है, एवरेज ऐसे निकलता है। फिर हम निकालेंगे इसमें मोड। मोड का मतलब क्या होगा? जो सबसे रिपीटेड वैल्यू होगी, या मोस्ट अकरेंस वैल्यू जो कई बार हमारे डेटा में आ रही है, तो उसको हम यहाँ पर मोड बोलेंगे। मीडियन, मीडियन जो है आपकी मिडल वैल्यू होगी, जो बीच में है। अगर इसमें मिडल वैल्यू आपकी जो है, अगर आपके पास ओड वैल्यूज़ है, देखो 3 यहाँ पे रह गए, 3 यहाँ पे 7 हैं, तो आप यहाँ पर मिडल वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, सॉरी मीडियन वैल्यू। बट अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास इवन वैल्यूज़ हैं, सो इवन वैल्यूज़ में आपको, मान लीजिए आपके पास डेटा जो है वो ये है 10, और यहाँ पर है 20, और यहाँ पर है 30, और यहाँ पर है 40। तो मान लीजिए दो ये आपके पास डेटा है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ डेटा को। तो ये डेटा हमारे पास है, मान लीजिए। अब इसमें अगर आपको मीडियन निकालना है, तो आपके सामने क्या होगा कि आपको पहले इक्वल करना होगा, और इक्वल में पहले आपको इसे प्लस करना होता है, देन फिर इसको प्लस करना होता है, और डिवाइड बाय 2 हम लगाते हैं, तो हमारा क्या निकलता है यहाँ से? ये जो 25 आया, ये हमारा यहाँ से मीडियन आता है। तो ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि भई अगर आपके पास ओड वैल्यूज़ हैं, तो ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। मतलब ओड का मतलब है कि आपके पास विषम संख्याएँ।
और अगर आपके पास सम संख्याएं हैं, इवन वैल्यूज है, सो वी हैव टू अप्लाई। तो हमें फाइंड आउट करना है जो भी हमारा मिडिल से जो नियर वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं और इनका नाम अलग-अलग है, किसी का विकास है, अश्वनी है, कल्पेश है, स्नेहल है और कुमार है। ये मेरे पास एक डेटा है और इन सभी लोगों की डिफरेंट हाइट्स हैं मेरे सामने। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि मुझे इनकी सबसे पहले एवरेज हाइट निकालनी है। तो एवरेज हाइट किस तरीके से निकालते हैं हम? तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए अगर मैनुअल में थोड़ा-सा मैनुअल बात करना चाहता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द फॉर्मूले। तो ठीक है सर, इनको जोड़ लेते हैं और इनको डिवाइड बाय उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं जितना हमारे ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो मीन इज द एवरेज ऑफ रेंज गिवन द डेटा। वेरिएंस क्या कर रहा है? यूज्ड टू मेजर हाउ फार डेटा वैल्यू आर डिस्पर्स फ्रॉम मीन, कि मीन से कितनी दूर है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर रहा है? यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट डिस्पर्शन ऑफ द गिवन डेटा सेट्स। इसका भी काम वही है कि यूज्ड टू कैलकुलेट भाई अमाउंट, जो कितना डिस्पर्शन उसमें आ रहा है गिवन डेटा सेट्स। तो हमने यहाँ पर जब उसका स्क्वायर निकाला तो निकल के आया सर 3.55। ज्यादा जो बच्चों का जो एक एवरेज निकला, जो उनके नंबर का जो एवरेज निकला, कितना दूर है वो 70 से, तो वो 3.55 एवरेज आया। इस बात को प्रूव करने के लिए हमारा ये स्टैंडर्ड है 3.55 आया, कि इतना दूर है हर बच्चे का नियर अबाउट एवरेज जो है। यहाँ पर भी देखो सेम था सर, यहाँ तो 4 बच्चों के नंबर तो 70 आ गए, तो इसका मतलब डेटा तो ये वाला अच्छा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसका स्क्वायर निकाला तो इसका स्क्वायर 169 आ गया और यहाँ पर आ गया 49। और जब मैंने इसको जोड़ा तो देखो यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे कितना आ गया 36। अब 36 का जब मैंने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर रूट, तो आया 6। तो देखो भाई 6 ज्यादा है। तो आप खुद देख लो यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो 70 के आसपास ज्यादा डेटा है। 70 के आसपास ज्यादा डेटा होने से डेटा ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट है, ये डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड, यहाँ डेटा ज्यादा नियर बाई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपका अगर 2 डेटा सेट्स का एवरेज सेम आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों दोनों डेटा सेट्स इक्वल है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने उसका मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद उसका हमने वेरिएंस निकाला। वेरिएंस को बढ़ाने के लिए, ताकि एक्यूरेसी ठीक आ जाए, हमने उसका क्या निकाला? स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकाल के फिर उसको डाउन लगा दिया, स्क्वायर रूट निकाल के, तो एक्यूरेट निकल के आ गया 3.55 का भैया डिफरेंस। तो दैट इज अ एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस। तो ये देखने में एक जैसे थे, लेकिन यहाँ से देखो चार्ट से आप अलग-अलग आ रहे हैं। यहाँ देखो कितना दूर है ये, और ये इन दोनों डेटा सेट ने ही इसका डेटा का जो है ना वो संतुलन खराब कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा दूर होगा उसका स्क्वायर उतना ज़्यादा निकलेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएंस निकालता हूँ, तो वेरिएंस और सैंपल पे डॉट एस लगा दो। तो सैंपल पे क्या होगा, ये n-1 मतलब इसमें से 4 से डिवाइड करेगा, ये 5 से नहीं करते, अपने आप ऑटोमेटिक। इसका टोटल जो भी मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ बताया था ना बच्चों, देखो 491 है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, ये जो फॉर्मूला यहाँ बताया था, ये फॉर्मूला इंटरनली यही काम कर रहा है। इस पूरे डेटा को स्क्वायर कर लेगा, लेकिन अगर आप सैंपल निकालोगे तो 5 से डिवाइड नहीं करेगा। सैंपल निकालोगे तो वो 4 से डिवाइड करेगा। पॉपुलेशन निकालोगे तो वो जितनी वैल्यू है उसी से डिवाइड करेगा। तो बच्चों नोट्स बहुत बेहतरीन बनाए हैं और ऐसा स्टडी मटेरियल मैं लेकर आता हूँ जिससे बच्चे के डायरेक्टली ये चीज समझ में आ जाए। क्योंकि पढ़ा तो बहुत रहे हैं, टीचिंग मेथड्स ऐसे हों जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, कि चीजों को बिल्कुल भाई देखो डेटा पे अगर काम कर रहे हो तो देखिए डिफरेंट तो है सब चीजें, ये बात
कंफर्म है, लेकिन उसको ईज़ी बना देना ताकि हर एक बच्चा जो भी जिस भी फील्ड से चाहे वो आ रहा हो, वो इन चीज़ों को समझ सके। उसके लिए उसको पहले ग्राफिकली चीज़ों को समझाना होता है, एक मेमोरी बिल्डअप करनी होती है, भई ये एक चीज़ क्या है, क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हैं, डेटा का कैसे एनालिसिस कर पाओगे? तो ये डिसीज़न बच्चों को लेने होते हैं। ये याद नहीं किया जा सकते, समझा जा सकता है। और उसको अगर मैं न्यूमेरिकली सोल्व करके समझाऊँ तो शायद इतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो सर ठीक है, इसने देख लिया यहाँ पर आसानी से जो हमारा ये फ़ॉर्मूला था, इसने आसानी से ये मेरा डेटा निकाल दिया, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे सारे फ़ॉर्मूले यहाँ पर आ जाएँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे सारे फ़ॉर्मूले आ गए ये। तो वेरिएंस थोड़ा-सा इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये वेरिएशन एस मतलब सैंपल डेटा से ले लिया। सैंपल डेटा देखिए ज़्यादा आएगा, पॉपुलेशन थोड़ा-सा कम आएगा क्योंकि वो डिवाइड बाय 5 से होगा। तो वेरिएंस डॉट पी, पी मतलब होता है बच्चों पॉपुलेशन, कंप्लीट डेटा। और जब मैं इसको यहाँ से यूज़ करूँगा और इसको यहाँ से कर दूँगा, तो ये क्या करेगा देखो पॉपुलेशन तो कम क्यों आएगा? क्योंकि भाई यहाँ पर जो हम स्क्वायर निकाल के कर रहे हैं ना, वो 5 से डिवाइड कर रहे हैं और सैंपल में किससे कर रहे थे? 4 से कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा कम है। मैंने कहा ना अप्रॉक्सिमेटली 100% नहीं होता एक्यूरेट, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, तो अभी क्या करेगा इसका रूट निकालेगा, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर stdev डॉट s। तो सैंपल में आप फिर से यही डेटा सेट दीजिएगा और ये क्या करेगा इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। 21 आ गया, तो आप इसको थोड़ा-सा यहाँ से कम कर सकते हो। ये रहा। तो सैंपल में जो था आपका वो ज़्यादा आएगा, भाई डिवाइड बाय 4 है। और अगर मैं यहाँ पर यही जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट और पॉपुलेशन में करूँ और इसी डेटा पर मैं निकालूँ और यहाँ से मैं एंटर करूँ, तो यहाँ पे देखना बच्चों थोड़ा-सा कम आएगा। ये देखिए, आपके सामने है सारी चीज़ें। मीन का मतलब है बच्चों एवरेज वैल्यू। मोड का मतलब है मोस्ट अकरेंस वैल्यू। अगर एक्सेल क्या कर रहा है कि अगर उसमें वो वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपको नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा। मीडियन का मतलब है बच्चों मिडिल वैल्यू। पर मिडिल वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, एक इवन का, एक ओड का। और पहले ये डेटा को सॉर्ट करेगा, देन इट विल फाइंड आउट द मीडियन। वेरिएंस का मतलब है कि हमारा डेटा कितना मीन से डिस्पर्स है, कितना वेरी कर रहा है। तो उसको निकालने का तरीका क्या था, जो हमारा मीन आया था उसमें से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, देन उसको प्लस करेंगे, डिवाइड बाई उसकी वैल्यू से कर देंगे। तो सैंपल में n-1 करते हैं, पॉपुलेशन में हम जितना डेटा होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी का उसी से डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल। तो ये क्या करता है, जो सैंपल आता है उसका स्क्वायर रूट कर देता है और ये भी वही कर रहा है स्क्वायर रूट। तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी निकल के आ जाती है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आता है कि भाई मेरा डेटा एवरेज से कितना फार अवे है, कितना डिस्पर्सन है उसमें। तो इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम ये डेस्क्रिप्टिव, देखो स्टैटिस्टिक्स 2 टाइप से होती है, डेस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डेस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को आज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका, चाहे आप किसी भी चीज में इसको अप्लाई करें, आपका जो नॉलेज लेवल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल वो अच्छा होगा। ये भी नहीं है कि डायरेक्टली बस थ्योरी थ्योरी और वो समझ में नहीं आता। विजुअल चीजें ज्यादा माइंड पे इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली उसको। तो इसमें दोनों चीजें हैं बच्चों। पहला तो ये कि सर क्यों निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हाइट है भाई, उनको अगर जोड़ के आपको एवरेज करना है, तो जो हमारा एवरेज आया उससे कितनी लोगों की हाइट वेरी कर रही है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को निकालने दो। ये वेरिएंस होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। अब फिर बात आती है आउटलायर की। तो ये आउटलायर होता क्या है? इसको समझ लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए।
अब ये आउटलायर का मतलब ये होता है बच्चों, जब हम किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, डेटा ले रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे डेटा में देखिए यहाँ पे देखने से समझ में आइए, ये लोगों का जो डेटा है सिमिलर है, मतलब आस-पास है। लेकिन ये 4 लोग इस डेटा से काफ़ी दूर हैं। तो अगर मैं इनको जोड़कर भी एनालिसिस करूँगा तो मेरे एनालिसिस काफ़ी हाई करेगा, मतलब वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा ठीक नहीं आएगी। तो उसकी एक्यूरेसी को मैं ठीक करने के लिए, या मतलब अपने डेटा की जो मैं चाहता हूँ कि सही से उसका प्रोजेक्शन हो, तो मैं आउटलायर को निकाल दूँगा डेटा से, और मैं वही डेटा लूँगा जो ज़्यादातर उसके नियर बाय होगा। तो ये आउटलायर को निकालते कैसे हैं? ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये होता कैसे? मान लीजिए आपके पास ये एक होता है एक तरीका, तो मान लीजिए सबसे पहले आपके पास एक लोअर वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू कौन-सी है? सर ये है हमारे पास। मैं मान लो 5 सबसे कम वैल्यू है। सर सबसे हाई वैल्यू कौन-सी है मैक्सिमम? सर मान लो 200 आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू। अब इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू होगी, तो इसका फर्स्ट क्वार्टर, इसका मतलब 25% डेटा। देन मीडियन मतलब उसका 50% डेटा, एंड Q3 उसका 75% डेटा हमारा होता है, और क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 का माइनस, दोनों का माइनस निकल के आपका इंटर क्वार्टाइल आता है। ये कर क्यों रहे हैं हम? भाई पहले तो ये बात समझ में आ गई कि सर जो आउटलायर है, आउटलायर का मतलब जो डेटा काफ़ी दूर है ना, हमारे मिनिमम मैक्स से बहुत दूर है, उसको छोड़ दो। उसको मत लो एनालिसिस, नहीं तो वो रिज़ल्ट को बिगाड़ देगा आपका। एनालिसिस है ना, आपका कुछ कहेगा कुछ और, एक्चुअल में आ कुछ और रहा है, या आपने यार आउटलायर नहीं निकाला डेटा से। तो आउटलायर कैसे निकालें? सबसे पहले समझें, इसको अभी मैं बाद में आऊँगा, यहाँ मैंने निकाल रखा है पहले से ताकि कम टाइम लगे। तो मेरे पास एक फंक्शन होगा क्वार्टाइल डॉट आईएनसी, और चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि भाई फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, क्वार्टाइल, यहाँ पे कुछ फंक्शन मिलेंगे आपको। ये देखिए, आईएनसी वाला आपको निकालना है जिसमें कि हम क्वार्टाइल निकाल सकें, और बेस्ड ऑन परसेंटाइल, जैसे 1 2 3। तो मैं जब इस पे करता हूँ यहाँ से, तो ये है ना, मुझे पहले कहेगा एरे, वो डेटा दो भाई जिसका आपको आउटलायर निकालना है, या जिसमें से आपको फर्स्ट क्वार्टर डेटा निकालना है। तो मैं इस पे क्वार्टाइल भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले क्वार्टाइल निकाल रहा हूँ, देन वी विल फाइंड आउट द आउटलायर। मतलब उसको डेटा को क्वार्टरली डिवाइड करना। भाई मेरे पास 100 वैल्यू है, तो इसकी 25% वैल्यू, 50%, तो 75%। तो यहाँ जब हम कॉमा लगाएँगे तो यहाँ पे देखना बच्चों, कुछ चीज़ें भी दिखाई देंगी आपको। मिनिमम, थोड़ा-सा देखो बच्चों, ज़ूम करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा-सा आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। जब आप इस पर आओगे ना यहाँ, जब आप इसको यहाँ से लगाते हो, तो आप यहाँ से करना क्वार्टाइल आईएनसी, और इस पर आप ये रेंज ले लेना। जब इस पर आप ये रेंज लोगे, तो कॉमा कर देना। अब यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। कि सर इसमें मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल दो, दैट मीन्स क्या मतलब है कि आप 1 लिख दो। 1 का मतलब है 25% फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये 25% डेटा निकाल लेगा, 25% डेटा। होता है ना पहले कि सर 50%, भाई 2 100 वैल्यू है, 100 का हाफ कर दो, सर 50 आ गया। भाई अब ये 50 और ये इधर जो तुम्हारा 0 है, इन दोनों का हाफ कर दो, तो आ गया कितना, 25। और उधर जो 50 और जो 100 है उसका हाफ कर दो, तो कितना आ गया, 75%, 75%। तो इट्स अ सिंपल टेक्निक्स बेसिकली। वो अब हम किससे कर रहे हैं, फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो क्वार्टाइल 1 में आपने क्या किया, 1 का मतलब हुआ बच्चों 25%, और 2 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 50%, और क्वार्टाइल 3 का मतलब कितना हो गया, 75%। तो हमने यहाँ क्वार्टाइल डॉट आईएनसी की हेल्प से डेटा का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर निकाल लिया स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंटर क्वार्टाइल निकालने का तरीका क्या है, मतलब अब इन दोनों का भैया जो मेरा 25 है 75 है, ये मेरा निकल के आया डेटा, तो इनके बीच का मुझे वो बता दो, इनके बीच का डेटा। तो मैं क्या करूंगा इसमें,
इस 140 में से 83 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 56 आ गया, मतलब इन दोनों का बीच का डेटा, इनका जो डिफरेंस आया। अब अगर हाई वैल्यू निकालनी हो तो हाई भी निकाल लो। हाई कैसे निकलेगी? देखो, एक तो तरीका ये होता है हाई का, ये एक अलग चीज है बच्चों। एक हाई ये हो गया सर, आप यहाँ पे है ना क्वार्टाइल ले लो, और क्वार्टाइल में यहाँ पर आप रेंज दे दो। रेंज देने के जस्ट बाद में कॉमा लिख दो, और यहाँ पर लिख दो हाई वैल्यू, दैट मीन मैक्सिमम, मतलब 4। 4 जब आपने लिखा तो इसको यहाँ पे 500 कर दिया, और सर यहाँ से दे दो मिनिमम वैल्यू, और क्वार्टाइल INC कर दिया, और इसी में हमने यहाँ से इसको इस तरीके से किया, कॉमा 0, ये आ गया। तो ये क्या किया इसने, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दी। ये एक हो गया अलग, ये वाली चीज हो गई ये लोअर, और ये हो गया आपका अपर। लेकिन आउटलायर निकालने के लिए अभी हमें कुछ काम करना है। ये क्या मैंने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये है क्या, चलो समझते हैं। टू फाइंड द हाई वैल्यू, अब आउटलायर निकालने के लिए मुझे हाई वैल्यू निकालनी है, तो Q3 प्लस कर दो 1.5, ये इसका रूल है भैया, फॉर्मूला है, समझ लेना। जो Q3 है, मतलब 75% जो डेटा है, मतलब वो हाई 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 की बात हो रही है ना, 75% हाई, उसमें 1.5 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, जो इंटर क्वार्टाइल आया ना आपका, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस आया था, इन दोनों का जो डिफरेंस आया था यहाँ से, जो भी था उससे तो मल्टीप्लाई कर देना, हाई वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से देखना बच्चों, आउटलायर मतलब 75% डेटा आपको लग रहा है, और उसका जो है आप उसका डेटा से जो है एक जो सबसे हाई वैल्यूज होगी उसको वेरिएशन में लाओगे। अब लोअर में क्या हुआ, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं कि वो समझते हैं मिनिमम वैल्यू से ही कर लेंगे, आउटलायर ऐसे नहीं निकलने वाला आउटलायर। तो Q1 ले लो, हाँ सबसे मिनी भाई लोअर वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q1 रहेगा, हाँ ठीक है, 1.5 रूल हो गया, ठीक है, इसमें तो जोड़ेंगे भाई, हाई वैल्यू का मतलब है 75 से आगे बढ़ना है भाई। हाई वैल्यू आ गई मेरी 75 जो भी था, Q3 जो था, ये Q3 जितना वैल्यू था, Q3 कितना है भाई 140, और IQR कितना है 56, तो इसका मतलब कितना हुआ, जो हमारा 140 प्लस अब जो 56 था उसका मल्टीप्लाई 1.5 में कर दिया, तो एक डेटा आया, निकल के जोड़ दिया, तो हाई वैल्यू हो गई। मतलब आपका जो था 75% डेटा में इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जोड़ दिया। ऐसी हमने इसमें से जो मिनिमम था कि सर ये सबसे मिनिमम है, मान लीजिए जो भी मिनिमम थी आपकी वैल्यू, सबसे मिनिमम कौन सी है बच्चों, सर ये है 55, तो इस 55 में जो क्वार्टर कितना है, तो सर नहीं 55 नहीं 83, तो 83 जो है, देखो 83 जो है यहाँ से देख लो तुम, 83 यहाँ पे दिख रहा है कहीं, नहीं है सर, तो 83 तो आया था, तो 83 में से माइनस कर दो भाई, जो इंटर क्वार्टाइल तुम्हारा आया 56, उसको माइनस करके, मतलब मल्टीप्लाई माइनस करके तुम्हारा लोअर वैल्यू आ जाएगी। अब इन हाई और लो वैल्यू से तुम्हें आउटलायर निकालना, डायरेक्टली मिनिमम से, मतलब मिनिमम का मतलब तो ये हो जाएगा ना बच्चों, 0 से कम तो नीचे कुछ है, और ये देखो 0 से कम नीचे क्या, -200 यहाँ पर मिनिमम आपका है सबसे कम, और यहाँ पे सबसे हाई कौन सा है 500, तो आप कहोगे सर मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया, तो फिर आउटलायर बचा कहाँ, नहीं फिर तो कैसे निकालोगे आउटलायर, बताओ कि सर मिनिमम मैक्सिमम मान लिया तो यही है मिनिमम मैक्सिमम, भैया ये कैसे निकलेगा, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। Q3 में भैया जोड़ दो, हाई में जोड़ दो, लो में घटा दो, माइनस कर दो, और 1.5 का मल्टीप्लाई करना IQR में, इंटर क्वार्टाइल में, तो पहले इंटर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, दोनों का इंटर क्वार्टाइल निकल गया, जोड़ दो, एक में जोड़ दो, एक में माइनस कर दो, हाई में जोड़ दो और लो में माइनस कर दो, और अब इससे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे आउटलायर कि सर जो ये वैल्यू है, ये 74 है, मतलब A74, अगर ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है बच्चों, ध्यान से देखना, 0 इससे ग्रेटर है मेरे, ये मैंने पहले लिया हाई से, मतलब
अगर भाई ये सबसे जो हमारा हाई निकला था, जो वैल्यू अभी भी निकाली है हाई 224 से जोड़ा है, तो मतलब भाई जो हमने अभी निकाला है 75% डेटा में जोड़कर मल्टीप्लाई करके उससे भी ज़्यादा है अगर ये 224 निकाला था। क्योंकि भाई 224 से ना डेटा का बिल्कुल वो निकाल के 75% डेटा वो भी ऐड करके बना लिया हमने। अगर उससे ज़्यादा है एंड ये हो गया आपका किससे? कि इससे कम है 55 है ना? ये यही वाली वैल्यू। तो भैया ये क्या कर देगा? आपका ट्रू कर देगा। सिर्फ हाँ, ये जो है हमारी और लगाया था ना, अगर या तो इससे ज़्यादा हो, भाई 200 से ज़्यादा हो, कितना था बच्चों? 224 से ज़्यादा हो, तो भी ट्रू कर दे। और अगर 0 से कम मतलब 0 नहीं सॉरी और अगर 55 से कम हो, तो भी कम कर दे। तो जहाँ-जहाँ ट्रू होगा समझना वो वैल्यू आउटलायर में आ गई। फिर बाकी इसमें फ़िल्टर लगाकर हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल और जो-जो ट्रू वाले होंगे ना उनको यहाँ से हम हटा देते हैं कि भई ये ट्रू वाले जो है ना आउटलायर पे आ रहे हैं, ये वाले। तो ट्रू वाले हमारे आउटलायर थे, ट्रू को हटा के फॉल्स कर दो। तो यहाँ से आउटलायर निकल जाएगा तुम्हारा। तो इस वजह से अभी ख़ैर मैं दोनों को येस कर देता हूँ। तो जहाँ-जहाँ ये था तो 2 वैल्यू मेरी आउटलायर में आई। देखो 500 सबसे ज़्यादा है और एक ये सबसे ज़्यादा है और एक ये सबसे 3 वैल्यू मेरी आउटलायर में आई। देखो एक तो ये रही, मैं इसको वो भी कर देता हूँ थोड़ा-सा शाइनिंग में लगा। एक तो ये वाली वैल्यू मेरी आउटलायर में आ गई। एक ये वाली वैल्यू मेरी आउटलायर में आ गई और एक मेरी वैल्यू ये वाली आउटलायर में आ गई। ये 3 वाली वैल्यू बच्चों मेरी आउटलायर आ गई। कि जो मेरी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही कम थी, 0 भी कम थी, 2 माइनस 200 भी कम थी और 500 मेरी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये आउटलायर आप इस तरीके से निकाल लोगे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये इसका और समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज की वीडियो अगर तुमने ठीक से देख ली और एक बात समझना, कई बार देख लेना, विद विजुअल विद प्रैक्टिकल है। तो ये आउटलायर एक्सेल में इस तरीके से निकाला जाता है। ध्यान रखना, पहले फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से निकालोगे और फिर हाई निकालने का, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं हाई में कि भैया हाई निकाल रहे हो तो जो तुम्हारा क्वार्टर 3 है 140 वो सबसे ज्यादा है ना, उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पर जो 140 है और ये तुम्हारा क्या है इंटर क्वार्टाइल, तो इंटर क्वार्टाइल के साथ करके जोड़ देना। तो तुम्हारी एक जो 75% डेटा है उसके ऊपर जो जितनी वैल्यू आ रही होगी ना उनका एवरेज वगैरह निकाल के जोड़ लेगा तो बना लेगा एक अपनी एवरेज वैल्यू। भाई इससे ऊपर आएंगी तो सब में आउटलायर समझो। ये फॉर्मूला है इसका जो मैंने यहाँ बता दिया, ये वाला ये याद कर लेना अच्छे से। यही बच्चे बहुत सारे गड़बड़ कर जाते हैं, हमेशा सिचुएशन दी जाती है भाई ऐसे 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 परिस्थितियां हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा इन इन दिस सिनेरियो। वहाँ पे बच्चा बड़ा लॉजिकली फँस जाता है कि भाई क्या करूँ? मैंने तो सीधा-सीधा फंक्शन लगाने सीख लिए। यहाँ सर मीन ऐसे निकल गया, मोड ऐसे, मीडियन ऐसे, बस रट्टा लगा लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। जब तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और उसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने विजुअल यूज़ करे हैं इसमें बड़े अच्छे से। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से अगर वो करेंगे तो डेफ़िनेटली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपने इंटरव्यू में या अपनी जॉब्स में या अपने एजुकेशन। अब सर हमने ठीक है ये डेटा निकाल लिया आउटलायर, अब हमारे पास आउटलायर के बाद होता है एक स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा कि भाई तुम्हारा डेटा कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बिल्कुल डेटा छोटा-छोटा चल रहा था यहाँ से कम, सडनली बढ़ गया, पॉजिटिव स्क्यूनेस आ गया, मतलब लेफ्ट वाले पे, इधर से कम चल रहा था सडनली पॉजिटिव हो गया, यहाँ से कम चल रहा सडनली ये बढ़ गया। तो सर ये स्क्यूनेस आ जाता है डेटा में पता नहीं सडनली, कहते हैं ना स्क्यूनेस आ गया। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा हो गया? तो उस तरह की चीज़ों को निकालने के लिए हम स्क्यूनेस का इस्तेमाल तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ देखा जाए तो स्क्यूनेस निकालने के लिए SQEW एक हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है। अब हमें स्टैट के फ़ॉर्मूलों पे नहीं जाना, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बड़े बेहतरीन तरीके से निकाल लेगा। बस तुम्हें ध्यान रखना है पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव।
पॉजिटिव में हमारा लेफ्ट अप हो गया और नेगेटिव में राइट अप। और स्क्यूनेस सडनली बढ़ रहा है डेटा। भाई पहले देखो, जैसे सपोज करो टेलीफोन, अब जैसे सभी लोग क्या कर रहे हैं, जब दिन में नेटवर्क है ना कम यूज होता है, स्क्यूनेस नहीं आएगा। सडनली शाम के 6 बजे के बाद एकदम 12 बजे तक बढ़ जाता है डेटा का यूसेज। क्यों? सडनली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ज्यादा हो रहा है। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा अभी कि कर्टोसिस कैसे काम, यहीं पे कर्टोसिस भी आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। या पॉजिटिव और नेगेटिव में आ रहा है, स्क्यूनेस आ गया सर डेटा में, तो ठीक है सर, आ गया। अब क्या होगा, सडनली डेटा आएगा, फिर एक बेल कर्व बनाएगा, फिर नीचे डाउन हो जाएगा, उसके लिए अभी मैं जस्ट आगे बात करूँ। तो स्क्यूनेस का मतलब है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव, लेफ्ट है या राइट, इसकी फंक्शन से आप निकाल सकते। फिर बात आती है कर्टोसिस की। यहाँ पे था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। कर्टोसिस क्या काम कर रहा है? कर्टोसिस ऑफ डेटा सेट, कर्टोसिस कैरेक्टराइज रिलेटिव पीक ऑफ फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो मैं अभी बता रहा था ना कि सडनली एकदम बढ़ रहा है डेटा और फिर नीचे आ रहा है, वो ये उस चीज को शो करता है। With a normal distribution, positive kurtosis indicates a relatively peak distribution, and negative kurtosis indicate relative flat distribution. तो पॉजिटिव का मतलब है डेटा पीक हो गया। देखो, ये देखो यहाँ पे डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। कर्टोसिस का मतलब है कि पीक डेटा का है, तो पीक डेटा ये है पॉजिटिव, इसके ये नॉर्मल है। नेगेटिव का मतलब क्या आ गया कि डेटा फ्लैट है, कि भाई ठीक है, डेटा में ज्यादा नहीं हाइक हो रहा, सडनली कुछ डेटा का अकरेंस ज्यादा नहीं हो रहा। यहाँ पे पीक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ पे पीक डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सडनली चल रहा है 24 घंटे नेटवर्क का यूजर, सडनली 1 घंटे में ज्यादा पीक डेटा होता है। ये क्या हो रहा है डेटा में? ये कर्टोसिस आ क्यों रहा है? ये सडनली 4-5 घंटे चलेगा, पूरे दिन फिर डाउन हो जाएगा, तो वहाँ पे सर सडनली स्क्यूनेस आ जाता है। तो यहाँ पे बेल कर्व बनती है कर्टोसिस, और कर्टोसिस निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है KURT होता है, कर्टोसिस। तो इस डेटा में कर्टोसिस कितना है? -0। तो ज्यादा कुछ नहीं है, डेटा लगभग सारा सही सेम सा है। अब मैं इसमें बढ़ा दूं यहाँ पे 500, देखो कितना बढ़ गया, 400। तो सडनली एक बेल कर्व बनाएगा फिर ये, यहाँ पे डेटा पीक्ड हुआ है। तो इसी तरीके से ये जो हम काम यहाँ पे करते हैं बच्चों, ये सारा का सारा काम हमारा स्टैट में आता है। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा कि भाई मीन क्यों निकालते हैं, कि सर ये क्या होता है आपका, ये इस वैल्यू से हमारा जो है ये होता है आपका मीडियन। ये है आपका नॉर्मली 1 मोड, मोस्ट अकरेंस वैल्यू जो होती है। ये 42 क्या आ गया बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे बताया आउटलायर से बहुत दूर है ये वैल्यू। और इन सबको जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 7 करने के बाद क्या आ जाता है? मीन। और मीडियन भी मैंने बता दिया आपको, इवन वैल्यू, ऑड वैल्यू के लिए भी और ये इवन के लिए हो गया। और यहाँ से हमने सीख लिया कि भाई किस तरीके से मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें हम निकालते हैं। देख लीजिए, आपके सामने ही है सारा डायग्राम, आराम से नोट कर लीजिए। ये रहा। यहाँ पे डेटा ज्यादा नियर बाई, फिर हमने देखा आउटलायर कैसे निकालते हैं। तो जो डेटा हमारा काफी दूर है, काफी मिनिमम से भी दूर है, मैक्सिमम से भी दूर है, उसको हम आउटलायर बोलते हैं, छोड़ देते हैं उसे। तो हमने यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया? क्वार्टाइल। फिर हमने स्क्यूनेस यूज किया कि सर कहाँ पे लेफ्ट और राइट स्क्यूनेस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस। तो उसके लिए हमने स्क्यू फंक्शन का इस्तेमाल किया। देन फिर हमने कर्टोसिस इस्तेमाल किया, कि कर्टोसिस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो क्या कर रहा है, सडनली एक पीक डेटा जनरेट कर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सो
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी और आगे भी मैं इसी तरीके से चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। जो बच्चों की मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं डे टू डे देख रहा हूँ, उनको मैं पहले रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ। तो कैसा आपको ये कंटेंट लगा, स्टडी मटेरियल कैसा लगा और किस तरीके से चीज़ों को आपने एनालिसिस किया और समझा, वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे फिर हम एक नए कंटेंट में, एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, फिर मिलेंगे।